बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मेरे साथ मंथली काम करते हैं हाउ टू गेट ब्रांड कोलैबोरेशन। अलग टीम है जो सिर्फ कोलैबोरेशन हैंडल करती है। तो एज अ ब्रांड वो कैसे आपको ट्रस्ट करके अपना प्रोडक्ट देगा। प्लीज एक्सक्यूज दिस वीडियो इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी। Hello everyone, welcome back to my channel Desi Videsi Girl. If you guys are new to my channel, let me introduce myself. My name is Koel and I have been living and working in Germany for the last 4 years. In this channel, I make videos about life in Germany, job in Germany, and other important things about Germany. So, if you guys are moving to Germany or if you guys are already in Germany, consider subscribing to my channel. Today's video is going to be on a completely different topic. This is about how to get collaboration in Instagram or YouTube. And this video is going to be in Hindi. The reason why I'm making this video in Hindi is because a lot of people have requested me to make a video on this topic in Hindi. So guys, if you want me to make the video on the same topic in English, then do let me know in the comment section. I'll surely make the same video in English because I understand a lot of people do not understand Hindi. Please excuse this video if you do not understand Hindi, but surely let me know in the comment section if you are interested in this topic, then I will definitely make the same video in English. So now let's start the video in Hindi. So आज का वीडियो इस टॉपिक पे है कि कैसे आपको इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे पेड कोलैबोरेशन मिल सकता है। सो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मुझे कैसे हर मंथ पेड कोलैबोरेशंस आते हैं। एंड उस वीडियो पे बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ कि मुझे कैसे पेड कोलैबोरेशन मिलता है। सो मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि मैं जेन्युइनली आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ और मैं कोई बुक या फिर कोई कोर्स नहीं सेल करना चाहती। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है कि दैट दे सेल अ बुक और अ कोर्स विच दे हैव मेड, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। ये बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट वीडियो होने वाला है एंड आई एम श्योर आप लोग सब अग्री करेंगे कि कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई भी काम का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको कोलैबोरेशन चाहिए तो उसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है, तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा उसके लिए। बट येस, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बहुत मुश्किल से पता किया है, मैंने बहुत रिसर्च करके जो चीज़ें मुझे पता चली है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर कर सकती हूँ एंड डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा इन गेटिंग कोलैबोरेशन। सबसे पहली चीज़ जो काफ़ी लोग इग्नोर कर जाते हैं वो ये है कि दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रोफाइल। वो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, आपको अपने प्रोफाइल पे काम करना पड़ेगा। कंसिडर योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल और यूट्यूब या स्नैपचैट जो भी आपका प्रोफाइल है एज योर रेज्यूमे। अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहला इंटरैक्शन होता है आपके साथ इज़ योर रेज्यूमे। सो रेज्यूमे इज़ काइंड ऑफ अ मिरर फॉर यू। सेम आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो या यूट्यूब प्रोफाइल हो, दैट एक्ट्स एज अ मिरर फॉर यू। तो सबसे पहले आप उस पर काम करें। बहुत लोगों ने मुझसे ये मैसेज किया था कि आपको कैसे कोलैबोरेशन मिलता है एंड जब मैंने उनकी प्रोफाइल विज़िट करी तो मैंने देखा कि प्रोफाइल में सिर्फ 12 या 13 वीडियोस है, उसमें से मेजॉरिटी फ़ोटोज़ है। तो आप ये सोचिए कि अगर आपका प्रोफाइल ऐसा है तो एज अ ब्रांड वो कैसे आपको ट्रस्ट करके अपना प्रोडक्ट देगा। क्योंकि ये बात सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रांड कोई चैरिटी करने के लिए नहीं बैठा है। ब्रांड भी वैसे इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढता है जिसको प्रोडक्ट भेजने से उनका फ़ायदा हो, जिससे दे कैन ऑल्सो अर्न मनी द वे यू कैन अर्न मनी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोफाइल पे पहले बहुत अच्छे से काम करें एंड उससे आपको ब्रांड कोलैबोरेशन मिलने में बहुत फ़ायदा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनिशियली क्या करती थी कि सपोज़ मुझे एक ब्रांड के साथ काम करना है जो मुझे सपोज़ जंपसूट देता है या फिर कोई भी ड्रेसेस देता है।
तो मैं पहले ऐसे वीडियोस खुद बनाती थी विदाउट कोलैबोरेशन, जहाँ पे मैं ड्रेसेस हॉल करती थी या मिंत्रा हॉल करती थी, जहाँ पे मैं खुद अपने ड्रेसेस खरीदती थी, या फिर अगर खरीदती नहीं भी थी मेरे एग्जिस्टिंग ड्रेसेस के साथ मैं वो वीडियो बनाती थी। या फिर अगर मुझे मेकअप में इंटरेस्ट है तो मेरे एग्जिस्टिंग मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ मैं मेकअप वीडियोस बनाती थी। एंड फिर मैं देखती थी कि वो वीडियोस कितने लोग देख रहे हैं। जितना आप ज़्यादा वीडियोस बनाओगे उतना आपकी एडिटिंग स्किल्स बेटर होगी, उतनी आपकी शूटिंग स्किल्स बेटर होगी, एंड उतना ही ईजी होगा आपके लिए फ्यूचर में ब्रांड कोलैबोरेशन मिलना। ये ऐसे आप मत देखिए कि ये जस्ट यू आर डूइंग इट इन ऑर्डर टू गेट अ ब्रांड कोलैबोरेशन। दिस इज ऑल्सो एनहांसिंग योर स्किल्स ऑफ मेकिंग अ वीडियो। तो इससे दो फायदा होगा, एक आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होगा, सेकंड आपकी वीडियो मेकिंग स्किल्स बेटर होगी। आप अगर मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ तो आप देखोगे कि मेरी इनिशियल वीडियोस काफ़ी अलग होती थी एंड अभी काफ़ी बेटर हुई है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये परफेक्ट है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु मेक वे मोर बेटर वीडियोज देन मी, बट अगेन दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस। आई एम लर्निंग थ्रू माई मिस्टेक्स। Don't run behind a brand collaboration. I know everybody wants to earn through Instagram and YouTube. बट ये जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, कंटेंट क्रिएशन जर्नी इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। अगर एक मंथ आपका बहुत हाई है तो ये भी हो सकता है कि अगला मंथ आपका बहुत लो हो। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इससे अटैच करना सही नहीं है, इससे आप ही फ्रस्ट्रेट होंगे। मैं खुद ऐसा देख चुकी हूँ। ऐसा भी हुआ है कि कुछ मंथ्स में मुझे इतने कोलैबोरेशन आए हैं कि मैं समझ ही नहीं पाती थी कि मैं शूट कैसे करूँ। एंड ऐसे मंथ्स भी गए हैं जहाँ पे मुझे बेरली एक या दो कोलैबोरेशन आया है। उस समय फिर मैं बहुत परेशान हो जाती थी, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि अरे लास्ट मंथ वाज सो गुड, फिर इस मंथ में ऐसा क्या हुआ कि मुझे कोलैबोरेशन नहीं मिल रहा है। तो आई स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ। सो यू गाइज प्लीज़ डोंट डू दिस। आपको ये पता होना चाहिए कि कंटेंट क्रिएशन की जर्नी इतनी ही अनप्रेडिक्टेबल है। कभी आपके लाइफ में बहुत हाईज आएंगे और कभी आपके लाइफ में बहुत लो आएगा। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। जैसे कि आप हाई को एक्सेप्ट करते हैं विथ ओपन आर्म्स, यू शुड ऑल्सो बी एबल टू एक्सेप्ट द लोज विथ ओपन आर्म। ये लॉन्ग रन में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर डिवाइस। जब आप वीडियो बना रहे हैं तो आपके पास एक अच्छी कैमरा होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आईफोन हो, बट एक अच्छी कैमरा की क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है, एंड एक अच्छा ऑडियो डिवाइस। लाइक राइट नाउ मैं DJI Osmo Pocket के ऑडियो डिवाइस में रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि आप कोई हाई एंड माइक यूज़ करें। 100-200 रुपीज़ में अच्छा माइक मिल जाता है, तो आप डेफिनेटली एक अच्छे माइक में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ऑडियो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एंड आपके पास जो भी फ़ोन है आप कोशिश कीजिए कि उसके बैक कैमरा के साथ आप शूट करें। इनिशियली मैं फ्रंट कैमरा से शूट करती थी, मेरे पास आईफोन है एंड आईफोन का फ्रंट कैमरा अच्छा नहीं है, स्पेशली अगर आप रात को शूट करते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी वीडियोस नहीं बनाती। एंड मेरे पास मोस्टली रात का टाइम ही रहता था शूट करने के लिए, क्योंकि दिन के टाइम में ऑफिस जाती थी। तो मैं जब पहले वीडियोस बनाती थी तो काफ़ी क्वालिटी पुअर होती थी। मैं खुद ही एनालाइज करके बता सकती थी कि ये वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। फिर मैंने स्लोली स्लोली बैक कैमरा से वीडियो बनाना शुरू किया। डेफ़िनेटली टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि इनिशियली आपको समझ ही में नहीं आता है कि आप अपने आप को कहाँ पोजीशन करें जब आप वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि फ्रंट कैमरा में तो आप इजीली अपने आप को देख सकते हैं, बट बैक कैमरा में इनिशियली बहुत टाइम लगता है। तो मैंने एक डिवाइस ख़रीदा था, वो जर्मनी से मैंने ख़रीदा था, बट आप मीशो में भी वो ख़रीद सकते हैं। वो बेसिकली एक मिरर है जो आप क्लिप कर सकते हैं आपके डिवाइस में, एंड एग्जैक्टली जो आपका बैक कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है वो आप उस मिरर में देख सकते हैं। तो काइंड ऑफ जो टाइम लगेगा आपको वीडियो शूट करने में वो घट जाएगा, क्योंकि आप एक्चुअली देख सकते हैं कि जो शूट हो रहा है। तो डेफिनेटली एक अच्छे फ़ोन में और एक अच्छे ऑडियो डिवाइस में आप इन्वेस्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए। जो भी फ़ोन है आपके पास उसके बैक कैमरा से आप शूट कीजिए। आजकल कोई भी फ़ोन का बैक कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है। सो यूज़ दैट एंड अगेन हैव अ गुड ऑडियो डिवाइस। ये आपकी वीडियो क्वालिटी को काफ़ी बूस्ट करेगा। एंड नेचुरली अगर आपकी वीडियो अच्छी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे एंड आपका एंगेजमेंट अच्छा होगा।
Coming to the third and very important point is how to get brand collaboration. So I'm sure जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको यही जानना है कि आपको कोलैबोरेशन कैसे मिल सकता है. So मैं जब इनिशियली कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रही थी, नेचुरल है कि मैं एक छोटी क्रिएटर हूँ एंड ब्रांड को मेरे बारे में पता नहीं होगा, तो मुझे खुद रीच आउट करना पड़ेगा ब्रांड को. तो अगर आप किसी भी ब्रांड के साथ काम करना चाहते हैं तो आप उस ब्रांड का इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलें. लाइक फॉर एग्जांपल आपको जीवा के साथ काम करना है तो आप इंस्टाग्राम में जीवा का प्रोफाइल पेज खोलें एंड वहाँ पे मैसेज का ऑप्शन है एंड ईमेल एड्रेस भी दिया रहता है. मोस्टली हर एक बड़े ब्रांड का ईमेल एड्रेस भी रहता है एंड मैसेजिंग ऑप्शन भी रहता है. एंड बिफोर मैसेजिंग और ईमेलिंग अ ब्रांड प्लीज़ फॉलो दैट ब्रांड. इससे क्या होता है कि ब्रांड का ट्रस्ट आप पे बनता है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्रांड को फॉलो नहीं करते लेकिन डायरेक्टली मैसेज कर देते हैं. तो वो ब्रांड अगर बहुत बड़ी ब्रांड है, उनके पास देखने का टाइम नहीं है, देन इट इज़ ओके. बट अगर कोई छोटा ब्रांड है तो उसको आप पे ट्रस्ट नहीं होगा क्योंकि आपने उस ब्रांड को तो फॉलो ही नहीं किया, बट आप चाहते हो वो ब्रांड आपके साथ काम करे. सो ये काम डेफिनेटली मत करना. पहले ब्रांड को फॉलो करना एंड उसके बाद मैसेज करना. अब सेकंड क्वेश्चन आता है, चलो मुझे ब्रांड का पेज तो मिल गया, मैसेजिंग ऑप्शन भी मिल गया, ईमेलिंग ऑप्शन भी मिल गया, बट अब मैं ईमेल क्या करूं? तो मैं जो ईमेल करती हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी. आप चाहे तो उससे सिमिलर अपना एक टेक्स्ट बना सकते हैं. बट मोस्टली जो आप कर सकते हैं वो है कि एक छोटा मैसेज रखें ब्रांड के लिए. टेल अ बिट अबाउट यू, लाइक योर नेम, योर कंट्री वे यू आर लिविंग, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल का आप लिंक दे दीजिए, आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स बता दीजिए एंड यू टेल इन दैट स्मॉल मैसेज दैट वाई यू वॉन्ट टू वर्क विद दैट ब्रांड. आप चाहो तो चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो. चैट जीपीटी भी बहुत अच्छा मैसेज बना के दे देता है. दो चीज़ें ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा नीडी मत दिखाना दैट प्लीज़ आई वुड लाइक टू वर्क विथ यू, एंड बहुत ज़्यादा एरोगेंट भी मत साउंड करना टेक्स्ट में. Keep it normal as if you want to work with them. It is a benefit for you as well as for the brand. तो जो मैसेज आप ब्रांड को भेज रहे हो उससे ये कन्वे होना चाहिए that you are a very good creator and if the brand works with you, it will be beneficial for you as well as the brand. सो ये चीज़ ध्यान में रखना. और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या मैसेज लिखें तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मैसेज डाल दूंगी. सो आप उसको एडिट करके आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेरे पास मैसेजिंग ऑप्शन भी है, मेरे पास ईमेलिंग ऑप्शन भी है, तो मैं क्या करूं? तो जब आपको ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं देन डेफिनेटली गो फॉर बोथ. आप मैसेज भी करो एंड आप ईमेल भी करो. जिस भी ब्रांड का ईमेल एड्रेस है उससे आपको ये समझ में आएगा कि इस ब्रांड का एक पीआर एजेंसी है एंड एक अलग टीम है जो सिर्फ कोलैबोरेशन हैंडल करती है. तो उस ब्रांड से रेस्पॉन्स आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक ब्रांड को हर दिन बहुत सारे डीएम्स आते हैं एंड इट माइट हैपन दैट द ब्रांड मिसेस योर डीएम. इस वजह से इफ़ यू गेट द ईमेल एड्रेस आई वुड हाईली सजेस्ट यू गाइज डू ईमेल देम बिकॉज देयर इज़ अ सेपरेट टीम टेकिंग केयर ऑफ ऑल दी collaboration requests that they get through their email address. So ये काम आप ज़रूर करना. Second way of getting brand collaboration is via agencies. ऐसे बहुत सारे एजेंसीज हैं that will help you with collaboration. मैंने पर्सनली एक दो एजेंसी के साथ काम किया है. They are really good, they are really professional and daily basis पे बहुत सारे उनके पोस्ट आते रहते हैं. बट उस पर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कुछ में रहता है कि आपके 2000 फॉलोअर्स होने चाहिए, किस में आपके 5000 फॉलोअर्स होना चाहिए. कुछ प्योरली बार्टर कोलैबोरेशन होते हैं, कुछ बार्टर प्लस पेड कोलैबोरेशन होते हैं. बट एजेंसीज़ के थ्रू आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको बहुत हाई डील्स मिलेगी. वो मोस्टली आप डायरेक्टली ब्रांड के साथ काम करने पे ही मिलता है. बट टू स्टार्ट विथ एजेंसीज आर ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन. एंड अगर आपको एजेंसीज़ के नाम नहीं पता है तो मैं वापस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कुछ एजेंसीज़ जिनके साथ मैंने काम किया है एंड मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि वो एजेंसीज़ अच्छे हैं. एंड मैं इस वीडियो में ऐसा कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगी जो मैंने खुद टेस्ट नहीं किया है. With agencies, one more thing you need to know is that एक एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट
2000 3000 पीपल अप्लाई करते हैं. सो इट माइट हैपन दैट यू डू नॉट गेट सिलेक्टेड. सो आप डिसहार्टन मत होइए, आप ट्राई करते रहिए. सो मैं इसको इस तरीके से लेती हूँ कि आज मैं एक इंजीनियर हूँ, बट आज इंजीनियर बनने के लिए मैंने 4 साल इंजीनियरिंग करी, 2 साल मास्टर्स किया, इतने सारे जॉब चेंज करी, तब जाके मैं एक डिसेंट पोजीशन पे हूँ. तो कंटेंट क्रिएशन भी तो एक जॉब है ना. तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि डे 1 में आप सक्सेसफुल हो जाओगे? यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग. यस, कुछ लोग हैं जिनके स्टार्स बहुत अच्छे हैं एंड दे बिकम सक्सेसफुल इन डे 1, बट डोंट गेट डिसहार्टेंड और डिसअपॉइंटेड बाई सीइंग देयर सक्सेस. वो उनकी जर्नी है, आपकी जर्नी कंप्लीटली अलग होगी. मैं खुद अपने एग्जाम्पल से बोल सकती हूँ कि मेरे को काफ़ी टाइम लगा कोलैबोरेशन मिलने के लिए, क्योंकि मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था. इनफैक्ट मुझे बहुत दिन बाद पता चला कि हमें खुद से ब्रांड को मैसेज करना पड़ता है, तब जाके ब्रांड हमारे साथ काम करता है. मुझे ये बताने वाला कोई भी नहीं था, बट आई एम हेयर टू गाइड यू, टू हेल्प यू. आपको एक कोलैबोरेशन मिल गया, देन व्हाट शुड यू डू? तो एवरी मंथ ऑनेस्टली ब्रांड्स को मैसेज करना, फॉलो अप करना इज़ नॉट अ ईजी थिंग. सो कोशिश कीजिए कि आप ब्रांड के साथ मंथली कोलैबोरेशन कर सके. जैसे मैं ऐसे बहुत सारे ब्रांड के साथ काम करती हूँ जो मंथली मेरे को पीआर भेजते रहते हैं. मुझे हर महीने उनको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो वो ट्रस्ट बेसिस पे होता है. तो वो आप कैसे अचीव कर सकते हैं? अगर सपोज़ कोई ब्रांड आपको प्रोडक्ट भेजता है, तो आप, अगर रिक्वायरमेंट है कि एक रील और एक स्टोरी चाहिए, तो कोशिश कीजिए कि हो सकता है आपने एक ही रील बनाया हो, बट स्टोरीज मल्टीपल डाल दीजिए, क्योंकि उसके लिए तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता. तो दिस विल हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द ब्रांड. द ब्रांड विल थिंक दैट यू आर डिलीवरिंग मोर देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर. तो इससे क्या होता है, ब्रांड को एक अच्छी इंप्रेशन पड़ती है, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन दे आर लुकिंग फॉर एन इन्फ्लुएंसर फॉर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट, they will have you in their mind. So ये ज़रूर कीजिएगा. Try to give them more than what they ask for. Do not overdo it. ऐसा भी नहीं कि आपको एक बाटर कोलैबोरेशन मिल रहा है उसके लिए आप 3-4 रील बना रहे हैं, वो भी ज़रूरत नहीं है. बट जितना थोड़ा भी आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, try and do it. Try to deliver things on time. अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम ट्रांसपेरेंट. आप पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिए कि आई हैव सम काइंड ऑफ वर्क, सम अदर प्रोजेक्ट्स, एंड मैं ये ड्यू डेट पे ये काम कंप्लीट नहीं कर सकती. प्रोफेशनलिज्म विल ऑलवेज हेल्प. ये हो सकता है कि 1 या 2 आप कोलैबोरेशन लूज कर जाएं, बट इन द लॉन्ग रन, ट्रस्ट मी, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू. ये सारे पॉइंट्स ही मैं आपको बताना चाहती थी, एंड मैं ये सब खुद पर्सनली फॉलो करती हूँ, एंड उसके बाद ही मुझे आज कोलैबोरेशन मिल रहा है. एंड बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मेरे साथ मंथली काम करते हैं, एंड इट इज़ ओनली थ्रू दीज प्रोसेस. ट्रस्ट मी गाइज, आई एम नॉट हाइडिंग अ सिंगल थिंग फ्रॉम यू. एंड यही सब प्रोसेस अगर आप भी फॉलो करेंगे, यू विल ऑल्सो लैंड अप इन वेरी बिग कोलैबोरेशन, way bigger than the brands with which I am working. So all the best and do well in your career. एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए सो दैट मेजॉरिटी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता चले एंड दे बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम इट. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही. सी यू गाइज वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर. बाय बाय.